और जयपुर हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रेस लगाने के चक्कर में हादसा हुआ। एक आरोपी से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। चुरू का रहने वाला दिनेश ऑडी कार चला रहा था, जिसने 16 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत तो वहीं 15 लोग घायल हो गए थे। और अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों ही कार में जो लोग सवार थे उन्होंने शराब पी हुई थी, नशे की हालत में थे और रेस लगा रहे थे। इसी चक्कर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तमाम फूड स्टॉल से भी टकरा जाती है और 16 लोगों को कुचल देती है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद मोइन, और क्या जानकारी मिल रही है? जो एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसके द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है कि नशे में तो चूर थे ही और रेस लगा रहे थे और इसी वजह से हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 15 घायल हो गए। जी बिल्कुल, ऑडी सवार जिस एक शख्स को हिरासत में लिया गया उसने बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी है। उसने ये बताया है कि जो ऑडी कार थी वो दमन एंड दीव की थी। वहाँ एक ट्रस्ट के नाम पर इसका रजिस्ट्रेशन था और राजस्थान के चुरू जिले का एक बिजनेसमैन है जो सोलर कारोबारी है, जिसका नाम दिनेश रणवा है। 3 महीने पहले उसने इस कार को खरीद लिया था, वही कार को ड्राइव कर रहा था और ऑडी कार की दिनेश रणवा के एक दूसरे जो दोस्त हैं उनकी गाड़ी के साथ रेस हो रही थी और हादसे के वक्त जो ऑडी कार थी उसकी स्पीड तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और दोनों कारों पर जो लोग सवार थे सभी शराब के नशे में थे। पुलिस को ऑडी कार से 4 मोबाइल फोन भी मिले हुए हैं और दावा ये भी किया जा रहा है कि जो दूसरी कार थी उस पर राजस्थान पुलिस का एक कांस्टेबल भी बैठा हुआ था। बहरहाल जिस वक्त आरोपी का बयान दिया गया उस वक्त शराब के नशे में था। सुबह का इंतजार किया जा रहा है, उसका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराए जाने के बाद उसका एक बार फिर से बयान दर्ज किया जाएगा। बयान दर्ज करने के आधार पर जो बाकी आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी की तो पहचान कर ली गई है, जिसका नाम दिनेश रणवा है, जो कार को ड्राइव कर रहा था। चुरू का सोलर कारोबारी है। बाकी आरोपियों के बारे में पड़ताल की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जो बाकी 3 लोग हैं जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और दूसरी कार पर जिसके साथ रेस हो रही थी उसमें जो लोग सवार थे उनको भी हिरासत में लिया जाएगा और अगर उनकी कोई भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, मोहम्मद मोइन, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो 2 कार आपस में रेस कर रही थी और उसमें कई लोग सवार थे। इस कार में जिसने सभी को कुचल दिया उसमें 4 लोग सवार थे। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है और पूछताछ पे क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। केजीएमयू में धर्मांतरण मामले में एक बड़ी जानकारी, आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर रमीज पर था 50,000 रुपए का इनाम। पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था रमीज। पुलिस को लगातार लंबे समय से रमीज की तलाश थी और उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। सरेंडर से पहले रमीज की गिरफ्तारी हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी, आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आपको बता दें कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू में महिला डॉक्टर के धर्मांतरण मामले में भारी बवाल हुआ। वाइस चांसलर ऑफिस में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता घुस गए और डॉक्टर रमीज के मुद्दे पर जमकर हंगामा करने लगे। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव केजीएमयू के वाइस चांसलर से मिलने पहुंची थी, तो उनके साथ बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और वाइस चांसलर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। अपर्णा यादव का आरोप है कि वो काफी देर तक इंतजार करती रहीं, लेकिन वाइस चांसलर उनसे मिलने नहीं आई। जो ये पूरी परमिशंस नहीं थी, 2 साल के साक्ष्य थे और उस व्यक्ति विशेष को बचाने का कार्य करा है। ये किसकी शय पे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उधर यूनिवर्सिटी की विशाखा कमेटी ने महिला डॉक्टर के धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही वीसी दफ्तर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। केजीएमयू पहले ही आरोपी डॉक्टर रमीज उद्दीन को सस्पेंड कर चुका है। वहीं लखनऊ पुलिस ने डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके लखनऊ और पीलीभीत वाले घर की कुर्की की तैयारी है। और आइए अब बात करेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, जहां पर मकर संक्रांति पर घर जाने के लिए होड़ मची नजर आ रही है। बड़ी तादाद में लोग मकर संक्रांति पर अपने घर जाना चाहते हैं और इसी की वजह से नेशनल हाईवे 65 पर भयंकर जाम लगा हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने, हजारों परिवार इस जाम में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सभी लोग अपने पैतृक गांव में परिवार के साथ संक्रांति का त्योहार मनाना चाहते हैं। ऐसे में
घर पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं और हजारों गाड़ियों के सड़क पर आने की वजह से नेशनल हाईवे 65 पर भारी जाम के हालात बन गए। शुक्रवार रात से हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाले नेशनल हाईवे 65 पर भारी जाम के हालात देखने को मिल रहे हैं और लोग इससे काफी परेशान भी हो रहे हैं। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां पर पहली महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश मुकेश झा के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसकी पुलिस को लंबे अरसे से तलाश थी। बता दें आपको कि आरोपी मुकेश झा पर झांसी की पहली ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है और इसी केस में पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब आरोपी मुकेश झा से सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर गोली चला दी और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुकेश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी मुकेश झा को अस्पताल में भर्ती करवाया है और उसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक कारतूस का खोखा भी बरामद किया। पुलिस और आरोपी के बीच नवाबाद इलाके में एनकाउंटर हुआ। आरोपी मुकेश ने 5 जनवरी को इस वारदात को अंजाम दिया था और इसे खुदकुशी का रूप देने की भी कोशिश की थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फिलहाल हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। दरअसल पथराव के बाद से तुर्कमान गेट इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, तनावपूर्ण स्थितियां थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास लगे बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। कल शुक्रवार था और जुमे की नमाज के मद्देनजर भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी। हालांकि कल की नमाज बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और उसके बाद अब इलाके में हालात एक बार फिर से शांतिपूर्ण नजर आ रहे हैं, सामान्य नजर आ रहे हैं। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर यहीं पर पथराव हुआ था और उसके बाद से तनाव के हालात देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और फिर पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर थी, लेकिन अब हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। मौजूदगी तुर्कमान गेट के पास है और ये वही इलाका है जो बीते कई दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो फैज-ए-इलाही मस्जिद थी जो ठीक मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आगे का अवैध अतिक्रमण था, एमसीडी और दिल्ली पुलिस 6 जनवरी की देर रात यहाँ पर पहुँचती है, जिसके बाद जो यहाँ पर उग्र भीड़ थी उसने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी और उसके बाद माहौल यहाँ पर काफी तनावपूर्ण हो गया, जिसके चलते यहाँ की जो मुख्य सड़कें थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई थी। लेकिन आखिरकार अब 3 दिन बाद आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को जो मुख्य सड़क है, जो मुख्य मार्ग है यहाँ के, वो फिलहाल प्रशासन द्वारा खोल दिए गए हैं। आप ये देख रहे हैं सामने महाराणा रंजीत सिंह मार्ग है और उसके बाद ये जो रोड जिस पे हम खड़े हैं ये चमन लाल मार्ग है और ये आसफ अली रोड है। तो यानी कुल मिला के यहाँ का जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलने लगा है और यहाँ के लोगों से आखिर जानेंगे लेकिन कि आखिर 3 दिन बाद यहाँ पर जो मुख्य मार्ग है, सड़कें हैं, वो खुली है, 3 दिन से बंद थी, तो अब इनको कितनी राहत मिली है ये मार्ग खुलने से? क्या नाम है? तो आपने सुना कि यहाँ पे ये स्थानीय लोग थे, इनका क्या कुछ कहना है? इनका कहना है कि जब से ये यहाँ पर जो एमसीडी की जो कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे उसके बाद पत्थरबाजी हुई थी, जो माहौल है वो तनावपूर्ण था, लेकिन अब तकरीबन 3 दिन बाद रोड खुल चुके हैं, मुख्य जो मार्ग हैं वो खुल चुके हैं, जिससे अब लोग अंदर जो तुर्कमान गेट इलाके के अंदर रहते हैं वो आराम से बाहर आ रहे हैं और अब 3 दिन बाद आखिर राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन अंदर के जो इलाके हैं वो अभी भी बंद है, ऐसा हमें स्थानीय लोगों ने बताया है, लेकिन बाहर के जो मुख्य मार्ग हैं वो खुल चुके हैं और जिससे लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट परवीन दीक्षित के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, तुर्कमान गेट। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की, जहां की गयाजी में 1 करोड़ की रंगदारी का मामला सामने आया है। धमकी देने वाले ने फोन पर एक डॉक्टर की पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दी है। भगत सिंह बोल रहे पटना से। पटना में क्या करते हैं आप? पैसा इंतजाम नहीं होगा। गया जी के ANMMCH में न्यूरो सर्जरी विभाग में प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के घर उस वक्त डर का माहौल पैदा हो गया जब उन्हें धमकी भरा फोन आया। नाम पूछे जाने पर आरोपी ने खुद का नाम भगत सिंह बताया। उसने पहले तो डॉक्टर की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। आप कौन हैं? उनको पता है क्या? भगत सिंह बोल रहे हैं पटना से। भगत सिंह चाहते क्या चाहते हैं? क्यों फोन करते हैं बार बार? आप क्यों फोन कर रहे हैं बार बार? क्या बात है?
अब क्यों तंग कर रहे हैं इस तरह से? हैं? डॉक्टर सत्येंद्र के मुताबिक धमकी उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार मिली। पहली बार 27 दिसंबर और दूसरी बार की धमकी 31 दिसंबर को मिली। डॉक्टर सत्येंद्र ने घटना की शिकायत थाने में दी है। पुलिस कॉल करने वाले आरोपी का नंबर और कॉल डिटेल वगैरह की पड़ताल में जुटी है। वहीं धमकी के बाद से डॉक्टर सत्येंद्र का परिवार खौफ में है और घर पर तनाव का माहौल है। और आइए अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चलौठी इलाके में आधी रात में अचानक ही लोग घर छोड़कर भागते हुए नजर आए, जिसकी वजह से काफी देर तक हड़कंप मच गया। दरअसल शिमला संजौली ढली बाईपास पर टनल निर्माण का कार्य चल रहा है और इसी दौरान सड़क और दुकानों में दरारें आ गई है, जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो गए। इसके बाद लोग अपने बैग लेकर सड़कों पर आ गए और काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। लोगों का आरोप है कि टनल के काम की वजह से कई सारे घरों पर बहने का अब खतरा मंडरा रहा है। साथ ही सड़क भी धंसने लगी है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उसके बाद टनल के काम को भी फिलहाल रुकवा दिया गया है। पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने और वैकल्पिक रास्तों का पालन करने की अपील की है। बात करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां पर रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। जहां पर पत्रकार कॉलोनी में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने 16 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिन लोगों को ऑडी ने टक्कर मारी वो सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार में ऑडी आई और लोगों को टक्कर मार दी। यहां तक कि सड़क पर लगे दाल बाटी चूरमा के ठेले को भी ऑडी ने उड़ा दिया। एक्सीडेंट के बाद सड़क पर लगे ठेले, लोगों के चप्पल जूते बिखरे हुए नजर आए। यह एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि ऑडी कार के भी परखच्चे उड़ गए। पुलिस के मुताबिक यह एक्सीडेंट रात करीब 9:30 बजे हुआ, जब लोग सड़क किनारे ठेले पर खड़े होकर खाना खा रहे थे। इस एक्सीडेंट से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गाड़ी टकराई हुई थी और काफी लोग इंजर्ड में पड़े थे। काफी भीड़ हो रखी थी, अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए एसएमएस और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही हादसे की खबर जैसे ही मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके से टक्कर मारने वाली कार को जब्त कर लिया है। कार दमन और दीव के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बताई जा रही है। एक व्हाइट कलर की ऑडी थी, जो कि यहाँ पर जो खड़वास सर्कल पर यहाँ कुछ ठेले लगे हुए थे, उनके ऊपर ये व्हाइट कलर की ऑडी चढ़ गई। एक्सीडेंट के बाद शासन प्रशासन पूरे एक्शन में नजर आया। सीएम भजनलाल ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है उससे जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में दहशत और आक्रोश का माहौल है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां पर एक कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने के दौरान बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह सर के बल गिर गए, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह शॉर्टकट से मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो सिर के बल गिर पड़े। हालांकि फुर्ती दिखाते हुए वे तुरंत संभल गए और खड़े होकर मुस्कुराने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा गोंडा में 8 दिन की राष्ट्र कथा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 8 जनवरी को बृजभूषण के 69वें जन्मदिन पर था, जिसमें शामिल होने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान उनके साथ यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई अभी की बड़ी जानकारी। जेडीयू के 12 नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में इन नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है निष्कासन की। बिहार चुनाव में एनडीए के खिलाफ काम करने का इन नेताओं पर आरोप है और एक नोटिस जारी करते हुए उन 12 नेताओं का नाम भी शामिल किया गया है, जिनको 6 साल के निष्कासित किया गया है। मामले में 3 सदस्यीय समिति जो गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह बड़ा एक्शन लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।